हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, जिसमें हम देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का लिमिट और कंटिन्यूटी जो है वो क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो ये होता है लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो ये क्या होता है एक्चुअल में? ये होता है कि लिमिट जो है, हम बोलते हैं कि उसका एक फंक्शन का जो लिमिट होता है वो कहाँ तक जाएगा। तो उसकी जो वैल्यू है ना भाई, अगर उस पर एग्जिस्ट करे तब वो उसका क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। कहने का मतलब अ फंक्शन मान लेते हैं वो W है और ये हमारा W इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड है। ये जो है इज सेड टू बी लिमिट L, लिमिट हमने L ले लिया है, एज अ अप्रोच अ पॉइंट Z0। अगर एक फंक्शन जो है एफ ऑफ, जिसको हमने W इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड ले लिया है, वो जो है उसका जो लिमिट L है वो तभी कहलाएगा जब ये जो है एक पॉइंट हम जो ले लिए हैं वो क्या है, पॉइंट हमने ले लिया है Z0। एक अप्रोच, एक Z0 जो है एक अप्रोच करेगा उस पॉइंट पर, जो है एक अप्रोच करेगा, मतलब उतने रेंज तक हो जाएगा अगर वो उसके लिए सेटिस्फाई होता है ना, वेल डिफाइंड होता है उसके लिए, तब वो जो है इफ एवरी रियल एप्सिलॉन एक छोटी सी राशि लेते हैं, वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव रियल एंड सच दैट। तो ये कैसे होगा, जब लिमिट जो है यहाँ पे क्या करेंगे, उस फंक्शन जो एफ ऑफ जेड हमने लिया है ना, फिर माइनस एल मॉडुलस में लेते हैं। अगर वो जो है लेस देन एप्सिलॉन, जो कि हमने एक छोटी सी राशि ली है, उसके इक्वल हो, जब कभी वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस, जो हमने यहाँ पे जो हमारा जो फंक्शन है वो, और जिस पॉइंट पर हमने ले लिया है ना भाई, तो वो जो है लेस देन क्या हो, डेल्टा। ये भी जो है डिपेंड होता है, यहाँ पे जो डेल्टा होता है वो जो है एप्सिलॉन भी छोटी राशि है। दैट इज फॉर एवरेज जेड इज नॉट इक्वल टू Z0 के लिए। यहाँ पे जो है दोनों जो है आपस में, दोनों पॉइंट जो है बराबर नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग पॉइंट के लिए है। और इस जेड प्लेन में जो है एफ ऑफ जेड जो है एक वैल्यू जो है यहाँ पे लाई करेगा, जो कि जो है उस रेंज के बीच में होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका लिमिट हो जाएगा। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड एट द पॉइंट z टेंस टू Z0 इज इक्वल्स टू L। उस पॉइंट पर जो है उसका जो वैल्यू आएगा वही उसका लिमिट होगा, लिमिट पॉइंट उसी को बोलेंगे। तो ये रहा हमारा जो है लिमिट पॉइंट। इसको हम जो है इस ग्राफ में इस तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम जो है ग्राफ लेते हैं, यहाँ पे मैं एक सर्कल बना देती हूँ। तो ये जो सर्कल है उसका जो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया है Z0, और उस पर जो है हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो उसके लिए छोटी सी राशि हमने ले लिया है डेल। और यहाँ पे देखते हैं हमने एक अनदर पॉइंट जो कि हमारा Z है ना भाई, यहाँ पे Z है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ तो राशि होगी, है ना भाई, क्योंकि वो नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब वो दोनों अलग अलग पॉइंट है, और दोनों अलग अलग पॉइंट है, इसका मतलब उसके बीच थोड़ा बहुत तो डिस्टेंस होगा ही होगा। एक्स वाई प्लेन की हम बात कर रहे हैं, तो वैसे ही हम एक अनदर प्लेन में इसी का देखेंगे। जैसे कि हम जो है यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेते हैं जो कि हमारा होता है U&V एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो है इसी सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ करने पर क्या मिलेगा कि यहाँ पे जो है जो हमारा पॉइंट था Z0, वही उसका क्या होगा, यहाँ पे लिमिट होगा। और यहाँ पे जो छोटी सी राशि होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन होगा। और यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ जेड मिलेगा। ये है हमारा W प्लेन पे और ये है हमारा Z प्लेन पे। तो इस तरीके से जो है ये लिमिट जो है फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का लिमिट हम जो इस तरीके से हम निकालते हैं। ऐसे ही जो है हम उसका जो है कंटिन्यूस फंक्शन भी देखेंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन जो है कैसे और क्या होता है, उसके लिए देखेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जेड में देख लेते हैं कि जो है एक फंक्शन एफ ऑफ जेड की कंटिन्यूटी एक्चुअल में होती क्या है। वो जो फंक्शन होता है
अ फंक्शन एफ ऑफ, जिसको हमने यहाँ पे डब्ल्यू एक नाम से ले लिया है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी अ कंटिन्यूअस। ये जो फंक्शन होगा एफ ऑफ जेड जिसको हमने डब्ल्यू लिया, वो एक जो है कंटिन्यूअस कब होगा, ये जो कंटिन्यूअस होगा एक पॉइंट जेड इक्वल्स टू जेड जीरो पर, इफ़ लिमिट, अगर वो जो है यहाँ पे उसका क्या हो, लिमिट हो, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स जीरो एफ ऑफ जेड, सॉरी जेड टेंस टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड जीरो हो। कहने का मतलब जो हमारा फंक्शन है जिस पॉइंट पे वो है ना, भी फंक्शन बना था जिस वेरिएबल पे, तो उस पर हमने एक पॉइंट ले लिया है जेड से जेड जीरो ले लिया है, अगर उसके लिए भी यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो वो फंक्शन इस तरीके से आ जाए, तो वो जो फंक्शन होगा वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे जो है फर्दर एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन एनी रीजन आर ऑफ द जेड प्लेन एंड इट इज अ कंटिन्यूस एट द एवरी पॉइंट ऑफ दैट रीजन। अगर हम यहाँ पे जो है इसी को, जैसे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है हमको पता है वो जो है जेड प्लेन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से होता है, तो सभी को पता ही होगा कि जो जेड प्लेन पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है वो होता है हमारा जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे जो वेरिएबल्स है इस तरीके से होता है, और इसी में अगर हम जो है यहाँ पे डब्ल्यू प्लेन की अगर हम बात करें है ना, इन अ डब्ल्यू प्लेन कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है इसमें, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है चेंज हो जाता है डब्ल्यू प्लेन में, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जिसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ जेड इज इक्वल्स टू हो जाता है यू प्लस आई वी के फॉर्म पे, या फिर हम इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी है, तो यू जो है एक्स और वाई के वेरिएबल्स के फॉर्म पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे वी भी जो है एक्स और वाई के वेरिएबल्स के फॉर्म पे हो सकते हैं। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनता है और इसको हमें जो यहाँ पे निकालना पड़ता है, इसका लिमिट एक कंटिन्यूस फंक्शन है ना भाई, तो ये हमारा होता है। और यहाँ पे जो है ये फंक्शन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई is a continuous at z is equals to z0, then u of xy and v of xi y are a continuous at the point। अगर जो है हमारा जो है ना भाई फंक्शन यानी कि जो f ऑफ z कंटिन्यूस है, इसका मतलब जो u ऑफ xy है और v ऑफ xy है इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन होगा।